नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला। आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं वो है प्रागैतिहासिक काल। आज से हम लेक्चर वाइज अपने टॉपिक जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री यूजीसी नेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाऊँगा और इसमें क्रोनोलॉजिकल वे में मैं आप लोगों के सामने टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और आज हम जिस लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं यह इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास में जब हम किसी चीज़ों का काल निर्धारण करते हैं, टाइम पीरियड का जो निर्धारण करते हैं, उस हिसाब से हम आप लोगों के सामने इस इतिहास को लेकर आए हैं। पहला जो प्रागैतिहासिक की जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, उसे हम सोर्सेज के आधार पर तीन तरीके से बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इस जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक अच्छा सा डायग्राम मैं आप लोगों को बना के लाया हूँ, आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इस समय भारतीय इतिहास में ना तो कोई लिखित और ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। आज के ज़माने में, आज के टाइम पीरियड में हमें प्रागैतिहासिक काल के ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ना ही कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे जो काल है, ऐसा जो टाइम पीरियड है, ऐसा जो समय काल है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है पाषाण काल। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, उस काल में हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों ही साक्ष्य बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर उपलब्ध होते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल की बारी आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब आधा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब आधा। इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन गूढ़ एवं अपठनीय है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कुछ ना कुछ सोर्सेज उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप सिंधु सभ्यता को ले सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को हम किस लिए लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसलिए लिया जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक हमें पढ़ने को नहीं मिली। यहाँ पर ऐतिहासिक जो काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, वहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब सिंधु सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तीसरा क्या आता है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कौन सा होता है, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य अवेलेबल होते हैं। रिटर्न सोर्सेज भी आपके पास है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आपके पास है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर प्रागैतिहासिक काल की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें लेखन का भाव मिलता है। मानव जो जीवन था वो शिकारी संग्राहक जीते थे। जब मनुष्य इस धरती पर आए उसके बाद उन्होंने सबसे पहले शिकार करना ही सीखा। औजारों का निर्माण ये करते थे, लेकिन औजारों का निर्माण पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में किस तरह से करते थे, वो करते थे पत्थरों के माध्यम से। वो हम आगे आने वाली वीडियो में, पाषाण काल की जो एक अलग से वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, उसमें पढ़ेंगे। आग की खोज भी इसी समय हमें देखने को मिलती है। गुफाओं और झोपड़ियों में उनका जो है वो निवास स्थान उस समय रहता था। प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों का पता हमें प्रागैतिहासिक काल से चलता है, उनकी कुछ मान्यताएं रही है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल को भी अब डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, तीन भागों में, जिसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो काल हैं ये प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड रहा है 9,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर तीसरा आता है नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड रहा है 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इन पाषाण काल पर हम विस्तृत चर्चा आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन आपको एक मैं ब्रॉड आइडिया इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे इतिहास को डिवाइड किया गया है
किस तरह से हम समय काल के अनुरूप इतिहास को बांटते हैं, इस तरह से मैं आप लोगों के सामने ये डायग्राम लेकर आया हूँ। अब बात करेंगे हम पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की बात हम आज करेंगे, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की वीडियो जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में फिर से डिवाइड किया जाता है, जैसे निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 पार्ट किसके हैं? ये है पुरापाषाण काल के। ठीक है जी। तो निम्न पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कब तक बताया गया? ये बताया गया है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल का टाइम बताया गया है। ठीक है। फिर मध्य पुरापाषाण काल, अभी हम मध्य पाषाण काल की बात नहीं कर रहे, नव पाषाण काल की बात नहीं कर रहे। ठीक है। अभी हम पुरापाषाण की बात कर रहे हैं और उसके आने वाले जो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटता है उनकी बात कर रहे हैं। मतलब पुरापाषाण काल में भी 3 भाग है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो निम्न पुरापाषाण काल जो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच का एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी सोर्सेज हमें इसके मिलते हैं उस आधार पर हम इसको निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। फिर आता मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक ये इसका टाइम पीरियड रहता है। मतलब 10,000 वर्षों के बीच जितने भी सोर्सेज हमें अवेलेबल मिले उसको मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें डिफरेंसेस है, आगे बताऊंगा कि निम्न पुरापाषाण काल कौन सा है, मध्य पुरापाषाण काल कौन सा है और उच्च पुरापाषाण काल कौन सा है। ठीक। फिर उच्च पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड रहता है वो 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व रहता है। पुरापाषाण काल के जो विभिन्न पार्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो अभी हम ऊपर बात करें थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। तो उसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम पीरियड मैं बता चुका हूं। और अब इनकी कुछ विशेषताएं उस समय रहती है, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि निम्न पुरापाषाण जिसको लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड या एज कहा जाता है, लोअर पैलियोलिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है। यह सबसे प्रारंभिक चरण रहा है पुरापाषाण काल का। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग जो है वो निम्न पुरापाषाण काल से होती है पाषाण काल की। ओके। जिससे जो मनुष्य है, जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसके पास ना कोई साधन था, ना कोई औजार थे, ना खाना पीना था, ना उसका परिवार था। तो सबसे पहले जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया 5 लाख साल पहले, इतिहासकारों का ऐसा मानना है, तो उसने इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। तो उसमें सबसे मुख्य था कि औजारों के माध्यम से शिकार करना, क्योंकि पेट पालना बहुत ज़रूरी था उसका भी। उस समय भूख उसे भी लगती थी। तो क्या था कि उसको सबसे पहले क्या था कि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी थी। तो उस समय क्या था कि वो कृषि नहीं करता था, उसके पास कोई औजार नहीं थे, वो पशुपालन नहीं करता था। वो क्या करता था? वो शिकार करता था। और शिकार करने के लिए उसे क्या चाहिए था? उसे औजार चाहिए थे। औजार भी किस चीज़ के? लोहा उसके पास नहीं था, तांबा उसके पास नहीं था उस समय, कांसा उसके पास नहीं था। तो क्या किया उसने क्या किया कि पत्थरों के जो टुकड़े हैं नदियों के किनारे, कुछ नदियों से घिस के पत्थरों के टुकड़े जो आते थे उन्हें घिसा और औजारों के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे चॉपर, हैंडेक्स और क्लीवर जो नाम इतिहासकारों ने दिए हैं, इस तरह के औजारों तैयार करता था। ठीक है। क्या है? चॉपर, हैंडेक्स और क्लीवर। ये चॉपर संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति और क्लीवर संस्कृति भी निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं। ठीक है। इस काल में मानव जाति जो है प्रारंभिक होमो इरेक्टस, अब मनुष्य के भी टाइप हैं इतिहासकारों ने दिए हैं, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये जो पूर्वज है, हमारे ही पूर्वज हैं। और इसका स्ट्रक्चर में आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा कि जो मानव है, मानव इतिहास क्या रहा है, स्टार्टिंग में मानव किस तरह से रहे और इतिहासकारों ने उन्हें क्या क्या नाम दे के रखा है और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर जो है डेवलप हुआ इरेक्टस से, होमो हैबिलिस से फिर होमो सेपियंस तक किस तरह आते हैं और वर्तमान जो हम मानव हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं, वो एक वीडियो आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है। इस काल में क्या था? मुख्यतः निम्न पुरापाषाण काल में क्या था कि मनुष्य करता क्या था? इस काल में मनुष्य प्रमुखतः शिकार और संग्रह करता था। मैं आप थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि उसका जो मेन मोटिव था उस समय अपनी भूख मिटाना था। और भूख मिटाने के लिए क्या करता था? शिकार करता था, जंगली जानवरों की शिकार करता था। ठीक है। इस काल में शिकार की जो है वो स्टार्टिंग हो गई थी, बड़े बड़े पत्थर उठा के हिरन को, शेर को या किसी और जानवरों को क्या है मनुष्य मारता था, जंगलों में रहता था। और
शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें थोड़े चेंजेस आए, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपको इस मिडिल पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या था कि इस चरण में जो है औजारों को थोड़ा परिष्कृत किया गया। परिष्कृत मतलब थोड़ा एडवांस्ड किया गया, एडवांस्ड, और विविधता भी लाई गई। ठीक है, जैसे मॉस्टेरियन उद्योग में विभिन्न प्रकार के औजारों का विकास किया गया, मतलब विविधता, मतलब डिफरेंसेस आ गए। पहले जो औजार होता था वो एक बड़ा पत्थर, बात मान लो, बड़ा पत्थर उठा के आप किसी जानवरों को फेंक के मार दीजिए और वो मर जाता था, मरता भी नहीं था, कभी कभी मर जाता था, तो मनुष्य उसका भोजन कर लेता था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब थोड़ा और परिष्कृत होने लगा। क्या परिष्कृत होने लगे, औजार थोड़े और परिष्कृत होने लगे, थोड़े से घिसना शुरू कर दिया, पैनापन लाना शुरू कर दिया। ये मध्य पुरापाषाण काल की बात है। ठीक है, मानव जाति इस समय जो है निएंडरथल मानव जैसे प्रारंभिक होमोसेपियंस विकसित हुए। मतलब इसमें क्या है, निएंडरथल मानव था, निएंडरथल मानव एक ऐसा मानव था जो थोड़ा सा खड़ा हो सकता था। मतलब इस तरह से मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा मानव का जो क्रमिक विकास है वो मैं आपको बताऊंगा। इस काल में भोजन के लिए शिकार और संग्रह की जीवन शैली जारी रही, जो आपका निम्न पुरापाषाण काल में था। मतलब इस काल में भी मनुष्य ने क्या किया, भोजन शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, उसका संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करके रख देना आने वाले समय के लिए। इतना दिमाग उस समय मनुष्य का विकसित हो चुका था। फिर अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और मोड था, इम्पोर्टेंट टाइम था। मनुष्य ने थोड़ा सा विकास करना शुरू किया कि अपने जो औजारों में और परिष्कृत करना शुरू किया, अपने औजारों को और थोड़ा पैनापन देना शुरू किया। दूसरा क्या हुआ कि गुफा चित्रों और कलाकृतियों की शुरुआत आपको उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिल जाती है। मतलब गुफाओं में जाके कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई मनुष्य बैठ के वहाँ पे पत्थरों पर घिस कर कुछ फूल बना रहा है, कोई जंगली जानवरों के चित्र बना रहा है। तो ये क्या है, उच्च पुरापाषाण काल में हमारे को देखने को मिल जाता है। यहाँ थोड़ा मनुष्य का दिमाग डेवलप होते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें होमोसेपियंस नाम का मानव एक आता है और वो इस तरह के गतिविधि कार्य करता है। इस काल में मनुष्य क्या करता है, भोजन और संग्रह की स्थिति तो जारी करता ही रहता है। मतलब भोजन क्या था, इस काल में भोजन और शिकार तो करता ही है। जो आपका निम्न पुरापाषाण काल से स्थिति चली आ रही थी, फिर उच्च पुरापाषाण काल में स्थिति आई, तो क्या है कि भोजन और शिकार संग्रह तो कर ही रहा है, लेकिन एक और चीज़ उसने शुरू कर दी, वो था पालतू जानवरों को भी पालना। इतिहास में ऐसा दर्ज है कि मनुष्य ने सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ता था, और उसको पाला करते थे मनुष्य, प्राचीन आदि मानव जो था। तो उसने क्या किया, कुछ पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। उसने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था उच्च पुरापाषाण काल में। तो ये था आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कि प्रागैतिहासिक काल किस तरह से 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद जो पाषाण काल आता है, पाषाण काल किस तरह से 3 भागों में डिवाइड होता है और किस तरह से मनुष्य का विकास निम्न पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल तक किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह की गतिविधियां वो करता है मनुष्य, और किस तरह से औजारों को अपना परिष्कृत करता है। डे बाय डे वो उनको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, दिमाग लगाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करनी थी। और अगली वीडियो में हम पाषाण काल को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, और उसमें हम बताएंगे कि पाषाण काल का जो एरिया है, जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में, मतलब विस्तृत रूप में हम आप लोगों के सामने वो वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरा पाषाण काल है हो गया आपका, फिर मध्य पाषाण काल आपका हो गया, नव पाषाण काल हो गया। क्योंकि अभी तो हम पूरा पाषाण की बात की है, अभी इस वीडियो में हमने पूरा पाषाण की बात की है, इसमें भी छोटे छोटे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप मध्य पाषाण काल में जाएंगे, फिर आप नव पाषाण काल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे काम को इसी तरह रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए शुक्रिया।